ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए प्रधानमंत्री का असम और पश्चिम बंगाल राज्यों का दौरा और बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं के उद्घाटन पर विशेष कार्यक्रम। असम और पश्चिम बंगाल राज्यों के दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने जहां एक ओर असम में तेल और गैस परियोजनाओं और इंजीनियरिंग कॉलेजों की नींव रखी, वहीं पश्चिम बंगाल में कई रेल परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने अपने असम दौरे में इंडियन ऑयल की बोंगाईगांव रिफाइनरी की एक यूनिट का उद्घाटन किया। इससे रिफाइनरी की क्रूड प्रोसेसिंग की क्षमता को बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस इकाई के शुरू होने से एलपीजी और मोटर स्पिरिट पेट्रोल के उत्पादन को इस रिफाइनरी के वर्तमान उत्पादन से दोगुना से भी ज्यादा बढ़ाया जा सकेगा। ऑयल इंडिया लिमिटेड के सेकेंडरी टैंक फार्म के निर्माण से कच्चे तेल की भंडारण क्षमता बढ़ेगी। इसी तरह तिनसुखिया का गैस कंप्रेसर स्टेशन देश के कच्चे तेल की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करेगा। इन परियोजनाओं से देश की ऊर्जा की मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं के शुरू होने से ऊर्जा और शिक्षा के क्षेत्र में बुनियादी ढांचा मजबूत होगा, असम के लोगों का आर्थिक सामाजिक विकास होगा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। आज असम को 3000 करोड़ से ज्यादा के एनर्जी और एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का एक नया उपहार मिला रहा है। धेमाजी और सुवालकुची में इंजीनियरिंग कॉलेज हो, बोंगाईगांव की रिफाइनरी के विस्तार का काम हो, डिब्रूगढ़ में टैंक फार्म हो या फिर तिनसुखिया में गैस कंप्रेसर स्टेशन, ये प्रोजेक्ट ऊर्जा और शिक्षा के हब के रूप में इस क्षेत्र की पहचान को सशक्त करेंगे। ये प्रोजेक्ट असम के साथ ही तेज गति से मजबूत होते पूर्वी भारत के भी प्रतीक है। साथियों, आत्मनिर्भर बनते भारत के लिए लगातार अपने सामर्थ्य, अपनी क्षमताओं में वृद्धि करना ये अत्यंत आवश्यक है। बीते वर्षों में हमने भारत में ही रिफाइनिंग और इमरजेंसी के लिए ऑयल स्टोरेज कैपेसिटी को काफी ज्यादा बढ़ाया है। बोंगाईगांव रिफाइनरी में भी रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ाई गई है। आज जिस गैस यूनिट का लोकार्पण किया गया है, वो यहां एलपीजी उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने वाला है। इन सारे प्रोजेक्ट से असम और नॉर्थ ईस्ट में लोगों का जीवन आसान होगा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। आज के अपने दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के इंजीनियरिंग कॉलेजों का उद्घाटन किया। इसमें सिविल, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस में बीटेक पाठ्यक्रम की पढ़ाई होगी। इस कड़ी में सुवाकोची इंजीनियरिंग कॉलेज के शिलान्यास से युवा असम में ही इंजीनियरिंग की बेहतर शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे। आत्मनिर्भर भारत को गति देने में हमारे वैज्ञानिक, हमारे इंजीनियर, टेक्नीशियन के सशक्त टैलेंट पूल की बड़ी भूमिका है। बीते सालों में देश में एक ऐसा माहौल बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं जहां देश के नौजवान समस्याओं का समाधान नए नए इनोवेटिव तरीके से करे, स्टार्टअप से दे। आज पूरी दुनिया भारत के इंजीनियर्स का, भारत के टेक्नोक्रेट्स का लोहा मान रही है। असम के युवाओं को उनकी तो अद्भुत क्षमता, इस क्षमता को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार जी जान से जुटी है। असम सरकार के प्रयासों के कारण ही आज यहां 20 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज हो चुके हैं। आज धेमाजी इंजीनियरिंग कॉलेज, उसके लोकार्पण और सुवालकुची इंजीनियरिंग कॉलेज, इसके शिलान्यास से ये स्थिति और मजबूत हो रही है। धेमाजी इंजीनियरिंग कॉलेज तो नॉर्थ बैंक का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है। मुझे बताया गया है कि ऐसे ही 3 और इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने की प्रक्रिया चल रही है। बेटियों के लिए विशेष कॉलेज हो,
पॉलिटेक्निक कॉलेज हो या दूसरे संस्थान, असम की सरकार इसके लिए बड़े स्तर पर काम कर रही है। भाइयों और बहनों, असम सरकार यहां नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को भी जल्द से जल्द लागू करने की कोशिश कर रही है। आज अपने दौरे के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री द्वारा पश्चिम बंगाल में यातायात को सुगम बनाने के लिए रेल और मेट्रो परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। उन्होंने नोआपाड़ा से दक्षिणेश्वर तक 4 किलोमीटर लंबे मेट्रो ट्रैक का उद्घाटन किया। इसी ट्रैक पर उन्होंने मेट्रो को भी हरी झंडी दिखाई। इस सुविधा से सड़क यातायात में कमी आएगी और शहरी परिवहन सुगम होगा। इस विस्तार से पर्यटकों का कालीघाट और दक्षिणेश्वर स्थित प्रसिद्ध काली मंदिरों तक पहुंचना आसान होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जहां इनसे परिवहन सुविधाएं आसान हो रही हैं, वहीं मेट्रो, रेल, कोचेज ट्रैक के स्वदेशी निर्माण से मेक इन इंडिया की पहल को बढ़ावा मिल रहा है। मुझे खुशी है कि कोलकाता के अलावा हुगली, हावड़ा और उत्तरी 24 परगना जिले के साथियों को अब मेट्रो सेवा की सुविधा का लाभ मिल रहा है। आज नाओपाड़ा से दक्षिणेश्वर तक जिस खंड का उद्घाटन किया गया है, इससे 1.5 घंटे की दूरी सिर्फ 25-35 मिनट के बीच में सिमट जाएगी। दक्षिणेश्वर से कोलकाता के कवि सुभाष या न्यू गड़िया तक मेट्रो से अब सिर्फ 1 घंटे में पहुंचना संभव हो पाएगा, जबकि सड़क से ये दूरी 2.5 घंटे की है। इस सुविधा से स्कूल, कॉलेज जाने वाले युवाओं को, दफ्तरों, फैक्ट्रियों में काम करने वाले कर्मचारियों को, श्रमिकों को बहुत लाभ होगा। विशेष तौर पर इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, बारानगर कैंपस, रविन्द्र भारती विश्वविद्यालय और कोलकाता विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग वहां तक पहुंचने में अब आसानी होगी। यही नहीं, कालीघाट और दक्षिणेश्वर में मां काली के मंदिरों तक पहुंचना भी अब श्रद्धालुओं के लिए बहुत आसान हो गया है। साथियों, कोलकाता मेट्रो को तो दशकों पहले ही देश की पहली मेट्रो होने के गौरव प्राप्त हुआ था, लेकिन इस मेट्रो का आधुनिक अवतार और विस्तार बीते वर्षों में ही होना शुरू हुआ है। और मुझे खुशी है कि मेट्रो हो या रेलवे सिस्टम, आज भारत में जो भी निर्माण हो रहा है उसमें मेड इन इंडिया की छाप स्पष्ट दिख रही है। ट्रैक बिछाने से लेकर रेलगाड़ियों के आधुनिक इंजन और आधुनिक डिब्बों तक बड़ी मात्रा में उपयोग होने वाला सामान और टेक्नोलॉजी अब भारत की अपनी है। इससे हमारे काम की स्पीड भी बढ़ी है, क्वालिटी भी सुधरी है, लागत भी कमी आई है और ट्रेनों की स्पीड भी बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण पूर्व रेलवे की खड़गपुर आदित्यपुर तीसरी लाइन परियोजना के तहत 30 किलोमीटर की लाइन का उद्घाटन किया। ये लाइन हावड़ा मुंबई ट्रंक मार्ग पर यात्री और मालगाड़ी की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने में मददगार साबित होगी। साथ ही उन्होंने अजीमगंज से लेकर खरगाघाट रेलखंड के दोहरीकरण को राष्ट्र को समर्पित किया। अन्य रेल परियोजनाओं में उन्होंने हावड़ा वर्धमान लाइन की डंकुनी बरवीपारा की चौथी लाइन और हावड़ा वर्धमान मेन लाइन रसूलपुर और मगरा के बीच तीसरी लाइन का उद्घाटन किया। ये परियोजनाएं बेहतर परिचालन के साथ यात्रा के कम समय को सुनिश्चित करेंगी। इससे इस क्षेत्र का समग्र आर्थिक विकास सुनिश्चित होगा। इससे पहले 7 फरवरी को प्रधानमंत्री ने असम और पश्चिम बंगाल के अपने दौरे में राजमार्गों और सड़कों के लिए सोममाला परियोजना के साथ कई अन्य बुनियादी परियोजनाओं का शिलान्यास किया था। आकाशवाणी समाचार के लिए कमल कुमार प्रजापति। अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री का असम और पश्चिम बंगाल राज्यों का दौरा और बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं के उद्घाटन पर विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDTalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।